डू यू डिजर्व अ जॉब? क्या आप लोग बी फार्मेसी या फिर बी फार्म करने के बाद एक जॉब डिजर्व करते हो? अगर आप लोग बैचलर कर रहे हो मतलब बी फार्मेसी कर रहे हो फिलहाल इंडिया के किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से एंड आफ्टर डूइंग योर ग्रेजुएशन इन बी फार्मेसी आप लोगों को जॉब चाहिए, इंडस्ट्रियल जॉब चाहिए, हॉस्पिटल्स जॉब चाहिए, क्लिनिकल जॉब्स चाहिए बिकॉज एज यू ऑल नो इंडस्ट्रियल जॉब्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब्स इन फार्मा बी फार्मेसी क्योंकि डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए हमारा हॉस्पिटल जॉब्स है तो हमारा मोस्ट ऑफ द फोकस कहाँ रहता है कि इंडस्ट्रियल जॉब्स हम लोग करें अच्छे जो कंपनीज है लाइक डॉक्टर रेड्डीज, जॉनसन एंड जॉनसन एंड ऑल द हेल्थ केयर अदर क्लिनिकल रिसर्च एंड फार्मा कंपनीज जो टॉप मोस्ट कंपनीज है इनमें अगर जॉब मिल जाए किसी भी जूनियर या सीनियर पोजीशन में तो दैट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर अस लाइक फॉर द स्टूडेंट्स। हम लोग अभी बैचलर में एडमिशन लिए है, अभी फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है या फिर अभी थर्ड ईयर में है या फिर फोर्थ ईयर में है, मतलब एज ए फ्रेशर हम लोग हैं और जैसे हमारा खत्म हो जाता है हमारा बैचलर्स लास्ट ईयर वैसे हम लोगों को एक 11-12 ब्लैक का पैकेज मिल जाएगा। हम लोग देखते हैं इंजीनियर बीटेक स्टूडेंट्स को 20 लाख का पैकेज मिल रहा है, 30 लाख का पैकेज मिल रहा है, इवन 1 करोड़ तक पैकेज मिलता है। तो हम लोग को इतना 10-12 लाख तो मिल ही जाएंगे। तो अगर आप लोग अभी तक ये सोच रहे थे तो यू आर वेरी मच रॉन्ग। ऐसा बिल्कुल नहीं है, दिस इज अ ड्रीम। जॉब मिलना इज नॉट दैट इजी थिंग करेंटली नाउ दिस इज द न्यू फार्मा एरा। यहाँ पे जॉब मिलना इतना इजी नहीं है। हो सकता है इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, जॉब पोजीशंस भी बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे आप ढूंढोगे सबसे बेस्ट वैसे ही कंपनीज जो है वो भी सबसे बेस्ट एंड टॉप कैंडिडेट्स को ही ढूंढेंगे। मतलब हम लोग मतलब यहाँ पे कंपनीज की बात कर रहा हूँ, वो एक स्टूडेंट को बेस्ट कैसे बोलते हैं और एक स्टूडेंट को कैसे बोलते हैं कि ये बेस्ट नहीं है, इसको हम लोग नहीं लेंगे। जैसे आप क्या देखते हो कंपनी में जाने से पहले, कंपनी का प्रोफाइल देखते हो, स्टार्टिंग सैलरी कितना देखते हो, पोजीशन मतलब लोकेशन देखते हो, क्या क्या अदर फैसिलिटीज दे रहे हैं, इसके साथ टीए डीए पीएफ कितना इंक्रीमेंट होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऑल द थिंग्स आप लोग देखते हो कि नहीं, तभी आप लोग जज करते हो कि दिस इंडस्ट्री इज अ बेस्ट इंडस्ट्री। और जैसे कुछ कुछ नाम भी आते हैं टॉप 10 में इंडिया में इंडेक्स में कि ये अभी फिलहाल टॉप में चल रहा है, सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है स्टॉक मार्केट में, राइट? तो इस सारे चीजों को आप लोग देखते हो तभी जाके बोलते हो कि दिस इंडस्ट्री इज द बेस्ट इंडस्ट्री। वैसे ही उस इंडस्ट्री के लोग या फिर जो एचआरस है या फिर जो कंपनी में रिक्रूटर्स हैं वो देखते हैं आपका सीवी, राइट, और रिज्यूमे जिसको बोलते हैं और ऑल्सो बोलते हैं बायोडेटा। अब इसमें क्या देखते हैं वो कि आपके अंदर कौन कौन से स्किल्स हैं। स्किल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप लोग बैचलर्स डिग्री कर रहे हो, दैट इज गुड, बट ये होता है मिनिमम एलिजिबिलिटी। बैचलर ऑफ फार्मेसी और बी फार्म करने का मतलब सब कुछ कर लिया मैंने, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बस कुछ सब्जेक्ट्स का थियोरिटिकल नॉलेज है एंड प्रैक्टिकल नॉलेज है एंड सम साउंड नॉलेज है अबाउट मेडिकल मेडिसिन एंड प्रेस्क्रिप्शन। लेकिन जो स्किल्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट है बिफोर ज्वाइनिंग एनी इंडस्ट्री, वो फार्मा इंडस्ट्री हो, अदर मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री हो या फिर क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री हो। देखा जाता है कि जो काम हमारे यहाँ पे आपको करना है उसके बारे में कितना आपको नॉलेज है, वो तो आपको बैचलर ऑफ फार्मेसी में कभी पढ़ाया ही नहीं जाएगा, राइट? टैबलेट के मैन्युफैक्चरिंग आप लोग पढ़ रहे हो, जितना हो सके टैबलेट के क्लासिफिकेशंस पढ़ रहे हो, टैबलेट में क्या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स आते हुए दिख रहे हो, लेकिन देखा क्या जाता है आपने बैचलर ऑफ फार्मेसी में टैबलेट के बारे में पढ़ा है, सभी को पता है, लेकिन वहीं पे अगर एक स्टूडेंट ने डॉक्टर रेड्डीज या फिर सिप्ला जाके ट्रेनिंग करता है, हैंडलिंग करता है, एक्सपीरियंस गेन करता है, वो किसी भी दिन का हो, 15 डेज का हो, 1 मंथ का हो, वहीं पे उस स्टूडेंट के साथ बाकी दूसरे स्टूडेंट्स का एक अलग डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। वहां पे वो स्टूडेंट ज्यादा क्वालिफाइड हो जाते हैं, ज्यादा स्किल्स उसके अंदर हो जाता है उस पर्टिकुलर जॉब को पाने के लिए। तो वहां पे इंडस्ट्री या फिर जो एचआर है वो रिक्रूटर है वो देखते हैं कि दिस इज द डिजर्व कैंडिडेट, क्योंकि इसने खुद एक एक्सपीरियंस गेन किया है, खुद वहां पे रहकर एक हैंड टू हैंड एक्सपीरियंस गेन किया है। एक फ्री वेबिनार के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं, जिस फ्री वेबिनार का टाइटल है डू यू डिजर्व अ जॉब, स्किल्स टू किक स्टार्ट योर करियर इन द न्यू फार्मा एरा। ये है टाइटल वेबिनार का। टाइटल देख के आप समझ चुके हैं कि ये किसके बारे में है। ऑब्वियसली ये आपको वो सिखाएगा जो आपको बैचलर ऑफ फार्मेसी में आपको थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल बुक्स में नहीं मिलेंगे। कैसे इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे, इंडस्ट्री ज्वाइन करने के लिए खुद को कैसे अपग्रेड कर, मेरा सीवी जो है या फिर रिज्यूमे है या फिर जो बायोडेटा है एंड अदर जो मेरे स्किल्स है वो दूसरों से बेहतर लगेगा, बेहतर होगा, तभी जाके मुझे उस पर्टिकुलर टॉप कंपनी में जॉब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसी के बारे में ये वेबिनार है, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे कोई पैसे वैसे नहीं लगने वाला, आपको फ्री रजिस्टर करो, ज्वाइन करो, बस 2 ही दिन बचे हैं अभी। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के टॉप एक्सपर्ट्स से सुनिए कैसे हम लोग इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर बी फार्मेसी एज अ फ्रेशर। कौन कौन से स्किल्स होना मैंडेटरी है हमारे पास एज अ स्टूडेंट, कौन कौन से स्किल गेन करना होगा, कौन कौन से ट्रेनिंग हैंडलिंग, कौन कौन से किस टाइप का एक्सपीरियंस हम लोग को चाहिए, वो ट्रेनिंग हो, इंटर्नशिप हो या फिर स्किल्स हो, ठीक है, बिफोर ज्वाइनिंग एनी इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल सेक्टर। ओके, अब इस वेबिनार के बारे में एक खास बात है कि ये जो वेबिनार है यहाँ पे 2 पैनल्स रहेंगे।
एक पैनल पे रहेंगे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट वेरियस इंडस्ट्रीज, जहां पे आप लोगों को ये पता लगेगा कि आप लोग अगर फ्रेशर हो बी फार्म तो कैसे आप लोग अपने आप को रेडी कर पाओगे, अपने आप को 100% क्वालिफाई कर पाओगे टू जॉइन एनी फार्मा इंडस्ट्री। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग करेंटली, क्योंकि ये न्यू फार्मा एरा है, यहाँ पे जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, एज आई ऑलरेडी सेड, क्योंकि आपके ही ग्रुप में सपोज 120 स्टूडेंट्स बी फार्म कर रहे हैं, ऐसे इंडिया के हर एक कॉलेज में 120, 130, 140 करके स्टूडेंट्स हर बैच में हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कितना कंपटीशन है। इस कंपटीशन के साथ ही आपको आगे जाना है एंड आपको बस अपना एक जॉब सिक्योर करना है, और सिक्योर जॉब करने के लिए सिर्फ बी फार्म इज नॉट एनफ। बी फार्म तो सभी कर रहे हैं, बी फार्म इज द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, बट व्हाट अबाउट द प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन? देयर इज अ डिफरेंस। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन अलग होता है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन अलग होता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज ऑब्वियसली बी फार्म, बट प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में देखा जाता है आपका स्किल्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एमएस वर्ड नहीं आता है, एक्सेल नहीं आता है, आपको मिनिमम साउंड नॉलेज ही नहीं है मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में, प्रेस्क्रिप्शन के बारे में, साउंड नॉलेज अबाउट द टैबलेट्स एंड अदर डोजेज फॉर्म्स, इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस करने का जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में नॉलेज, ये सारी चीजों अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग कैसे ज्वाइन करोगे? तो ये आपको पता चलेगा इस पैनल से, फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट। अनदर पैनल पे रहेगा डिफरेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस इन इंडिया, जो टॉप कॉलेजेस है, सपोज डिक्सर, जामिया हमदर्द, एनआईएमएस, डिफरेंट कॉलेजेस यहाँ पे, डिफरेंट कॉलेज से डिफरेंट स्टूडेंट्स यहाँ पे रहेंगे इस पैनल पे, जहाँ पे स्टूडेंट्स अपना प्रॉब्लम बताएंगे। आप लोग भी अपना प्रॉब्लम यहाँ पे रिलेट कर पाओगे, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं एक स्टूडेंट अपने बैचलर्स और बी फार्मेसी करने के टाइम पे, कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं जब हम लोग प्रिपेयर करने जा रहे हैं एक जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन लेंगे, या फिर कैसे इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे, या फिर कैसे हम लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे, सेमेस्टर एग्जाम के लिए कंटिन्यू रखेंगे और अपना इंटरव्यू भी देंगे, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन भी लेंगे, जॉब कैसे हम लोग सर्च करेंगे। ये जो डिफरेंट क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं, ये हर एक स्टूडेंट के माइंड में आते हैं। तो आपका ही ये जो क्वेश्चंस है यहाँ पे आप रिलेट कर पाओगे स्टूडेंट्स के साथ, राइट? तो ये दो पैनल में डिस्कशन चलेगा, और ये डिस्कशन होने वाला है बहुत एक टॉप मोस्ट डिस्कशन। तो मैं आपको जरूर पर्सनल रिकमेंड करूंगा, ज्वाइन करो आप, मैं खुद भी ज्वाइन करने वाला हूँ और आप भी ज्वाइन करो, ठीक है? और ये कोर्स करने के बाद आपको बहुत सारे अनदर फैसिलिटीज भी मिलने वाला है, जैसे कि सबसे पहले तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा इस कोर्स करने के बाद कि आपने किया है। सर्टिफिकेट इज नॉट एवरीथिंग, सर्टिफिकेट के लिए इस कोर्स को सिर्फ मत करो, साइड बाय साइड सर्टिफिकेट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है इस कोर्स को करने का बाद, एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। सब कुछ मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, सारा कुछ मैं वहां पे लिखा हूँ, उसको ध्यान से एक बार पढ़ लो। लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जाओ, क्लिक करो, रजिस्टर करो। सिंपल एक फॉर्म है, बस कुछ आपका डिटेल्स देना है, नाम वगैरह, कुछ कॉलेज से आप लोग करते हो, सिंपल डिटेल्स दे दो, फॉर्म को फिल करो एंड रेडी टू ज्वाइन। आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा सारे डिटेल्स। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये वेबिनार कब है, तो ऑलरेडी मैंने थंबनेल पे दे दिया था कि ये 9 जुलाई को है, ओके? और 2 ही दिन बचा है सिर्फ। 9 जुलाई का है, 11 AM IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 11 AM को। सो बी रेडी, एंड मैं आपको सभी को सजेस्ट करूंगा इसको जरूर आप लोग ज्वाइन करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड आगे भी बहुत कुछ मिलेगा, राइट? थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद एवरीवन। सारे अपने जितने भी जो कॉलेजेस है, सारे ग्रुप्स में वीडियो शेयर करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू सो मच।